बच्चे नहीं हैं, हस्बैंड अब्रॉड में रहते हैं और आप इन लॉज के साथ रहते हैं। वो खामोश स्ट्रगल जो आप किसी को बता नहीं सकती, किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती, ये आज का टॉपिक। स्टे ट्यून। एक औरत शादी के बाद अपने घर से निकलती है, लेकिन उसे घर नहीं मिलता है, सिर्फ एक जगह मिलती है रहने के लिए। शौहर अब्रॉड है, गल्फ में, जीसीसी में, कहीं पे भी है, यूके में, यूरोप में। बच्चे भी नहीं है और ससुराल के घर में उसकी जिंदगी। एक मेहमान भी नहीं है वो, एक जिम्मेदारी भी नहीं है वो, बस एक समझी हुई चीज बन जाती है। और सबसे खतरनाक बात, उसकी आवाज आहिस्ता आहिस्ता उसी घर में खत्म हो जाती है। वेलकम बैक टू सईदा अशरफ व्लॉग्स, जहां आप थोड़ा सा स्क्रॉल करें तो आपकी जिंदगी से मुताबिक हर वो व्लॉग मौजूद है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, आपके रिलेशनशिप्स में हो, आपकी बच्चों के मसले हो, इन लॉज के मसले हो, आपकी टीन एज के मसले हो। बस सिर्फ स्क्रॉल डाउन कीजिए और अपना व्लॉग देखिए और सीखिए। उठे, अपना चाय का कप, पानी का कप, कॉफी का कप, जूस का कप लें, एक डायरी लें और आज जो मैं पॉइंट बताने वाली हूँ सारे नोट डाउन करें। मैं एक थेरेपी अपनी जो क्लाइंट है उनकी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। स्टार्ट आज हम यहीं से लेंगे। 6 साल की शादी और हस्बैंड जो था वो जीसीसी में। वो लड़की मुझे क्या कहती है, सुनो। सईदा, मैं सुबह उठती हूँ, किचन जाती हूँ, पूरा दिन काम करती हूँ और मुझे ये भी डिसाइड करने की इजाजत नहीं होती कि मैं चाय कब पी सकती हूँ। और फिर वो कहती है, मुझे अपने कमरे में दिन में सोना अलाउड नहीं है, सिर्फ रात को मैं जा सकती हूँ, जैसे मैं कोई गेस्ट हूं जो स्केड्यूल पे चलती है। अच्छा, ये सिर्फ एक बंदी की कहानी नहीं है, ये ऐसी हजारों लड़कियों की साइलेंट लाइफ है जो हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। तो अपने कान, दिमाग, दिल, तीनों का इस्तेमाल होगा आज। देखो, इस्लाम ने कभी भी किसी औरत को गुलाम बनने की इजाजत नहीं दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन वो है जो अपनी बीवी के लिए बेहतरीन है। तो अगर कोई सिस्टम आपको तोड़ रहा है तो वो दीन नहीं है, वो इंसान का जुल्म है। और अल्लाह जुल्म को पसंद नहीं करता, लेकिन अल्लाह सबर के नाम पे जुल्म बर्दाश्त करना भी नहीं सिखाता। मेरी जान, सबर के नाम पे जुल्म बर्दाश्त मत करो। एक रियलिटी चेक, थोड़ा फन भी। कभी कभी तो लगता है ससुराल वाले सीसीटीवी जो कैमरास हैं उसे भी ज्यादा मॉनिटरिंग रखते हैं। कहाँ जा रही हो, फोन किससे बात किससे कर रही हो, इतनी देर क्यों लग गई बाथरूम में। और दिल करता है ना कहने को, आंटी एफबीआई ज्वाइन कर ले, यहाँ क्यों फंसी हुई हैं, या अंकल, या नंद। कभी कभार उल्टा हो जाता है, जो भाभियां होती हैं वो ये वाले काम कर रही होती हैं। तो दोनों तरफ मैं व्लॉग बना रही हूँ। अच्छा, लेकिन हम कहते नहीं है ये, हम चुप रहते हैं और वही चुप रहना आहिस्ता आहिस्ता अंदर से तोड़ देता है। अच्छा, इस सेक्शन में हम पता है क्या सीखेंगे, कि आपको बाहर भी नहीं जाने दिया जाता। अब मैं वो नहीं बोलूंगी जो हर कोई बोलता है, मैं ये जरूर बोलूंगी, डायरेक्ट लड़ाई मत करो, सिस्टम को समझो। डायरेक्ट लड़ाई करने से पता है क्या होगा, जैसे आज खान साहब जेल में बैठे हुए हैं। सिस्टम समझो। अगर आपको बाहर नहीं जाने देते तो पहले अपनी रूटीन इतनी स्ट्रांग बनाओ कि आप परमिशन नहीं, पैटर्न क्रिएट करो। जैसे रोज एक ही टाइम पे छोटी सी वॉक, पहले 5 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 20 मिनट। लोग आदत से एडजस्ट होते हैं, परमिशन से नहीं। आपकी जो आदत है वो उनको ये पैगाम दे रही है कि मैं ऐसा करती हूं, तो
वो आगे से आपको नहीं टोक सकते, क्योंकि उनके आपके जो पैटर्न है वो समझ आने लगता है। करेक्ट? जब ना वो आपके खाने पीने को और डेली रूटीन को भी चेक कर रहे होते हैं, कैमरे जो लगे हुए हैं, अगर आपको खाने तक लाइक खाना खाने पर भी कंट्रोल फील हो रहा है, तो ये याद रखो, कंट्रोल का जवाब रेगुलेशन से नहीं होता, इंटेलिजेंस से। इंटेलिजेंस से। वो तो हमने देख लिया, जवाबी कार्रवाइयां जब हुई, जब रद्द अमल डायरेक्ट हुआ, जब उसमें पॉलिटिक्स नहीं थी, तो क्या अंजाम हुआ? तो इंटेलिजेंस यूज करो, अपनी छोटी छोटी चीजों पे कंट्रोल लाओ। अपना एक जो चाय का कप है उसका टाइम फिक्स करो। अपना एक छोटा सा स्नैक जो है अपने लिए रखना स्टार्ट कर दो। अपनी बॉडी को भूखा मत रखो सिर्फ किसी की मूड की वजह से, कि इसने कुछ कह दिया तो मैं आज खाना ही नहीं खाना, चाय ही नहीं पीनी। किसी का मूड इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता कि आपका दिन बर्बाद हो जाए। आपका दिन उनके मूड की वजह से बर्बाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब बॉडी वीक होती है तो डिसीजन पावर उससे डबल ट्रिपल वीक होती है। जान, आज हम सच्ची और ऐसी बातें कर रहे हैं जो सीखने वाली है। मैंने खुद से एक दिन कहा, मैं गुलाम नहीं हूं, बस रुक गई हूं थोड़ी देर के लिए। मैं कमजोर नहीं हूं, बस थक गई हूं इस सफर में। और एक दिन मैं फिर से उठूंगी, मगर इस दफा अपनी मर्जी से जीने के लिए। समझो, दोबारा रिपीट करके सुनो क्या बोला है मैंने, इस शेर में या इस पोइट्री में मैंने क्या मैसेज दिया है। फिर से सुनो। अब ये वो बहनें मेरी जो शौहर अब्रॉड हैं, बच्चे भी नहीं है, और सोसाइटी का जो सोशल प्रेशर है, जो घर का, रिश्तेदारों का, सबसे ज्यादा जहर होता है वो सवाल, गुड न्यूज कब आ रही है। जैसे कि अल्लाह से ज्यादा इन लोग को पावर है हमारे जिस्म और बॉडी के साथ खिलवाड़ की। अस्तगफिरुल्लाह। और जब आप स्माइल कर रही होती है ना, लेकिन दुआ करें, तो लोग और पुश करते हैं। ये जो दुआ करके आप बोलती है ना कि बस दुआ करें, तो लोग और पुश करते हैं। लेकिन सच क्या है, सुनो, उन्हें आपके दर्द से कोई मतलब नहीं है, उन्हें बस गॉसिप चाहिए। इसलिए नेक्स्ट टाइम अंदर से टूटने के बजाय एक लाइन याद रखो और इसको फिर बोलना, मेरी जिंदगी अल्लाह की टाइमिंग पे चल रही है, लोगों के सवालों पे नहीं। बहुत प्यार से बोलना, आंटी, अंकल, दादी, नानी, फूफो, खाला, नेबर्स, मेरी जिंदगी अल्लाह की टाइम पे चल रही है ना, लोगों के सवालों पे थोड़ी। अच्छा, वो वाली गेम डिस्कस करेंगे जिसमें जो तुम्हारे इन लॉज हैं, तुम्हारे हस्बैंड को, वो तुमसे दूर है बट वो तुम्हारे अगेंस्ट कर देते हैं। कैसे? फोन कॉल्स पे, बातें बताने पे, नेगेटिव बातें, जो जो बात उन्होंने आप में देखी और आपको वो समझ नहीं आई और वो आपको अच्छी नहीं लगी, आपने कुछ बोल दिया, उन्होंने वो नेगेटिव करके उसके 4-5 और मसाले लगा के आपके हस्बैंड को बता दिया। अब सबसे डेंजरस गेम को समझना है, जब ससुराल वाले आपकी छोटी छोटी बातें तोड़ के आपके हस्बैंड को सुनाने लगते हैं ना, और हस्बैंड दूर होता रहता है, तो उसके पास सिर्फ उनकी वर्जन तुम बन के रह जाते हो। तुम्हारे हस्बैंड के पास ना तुम सिर्फ फैमिली की बताई हुई वर्जन हो, तुम अपनी जो तुम्हारी पर्सनैलिटी है वो अब नहीं है। इस सिचुएशन में रोना, कंप्लेन करना या डिफेंड करना काम बिल्कुल नहीं करता। डॉक्यूमेंटेशन काम करता है। अपनी बात कामली शॉर्ट वॉइस नोट्स या मैसेजेस में एक्सप्लेन करो, ड्रामा नहीं, फैक्ट्स नहीं, क्योंकि जो आदमी दूर होता है वो इमोशन से नहीं, क्लैरिटी से कन्विंस होता है। क्लैरिटी से जो मैसेज लिखना है या वॉइस मैसेज में छोटा शॉर्ट, ज्यादा उनकी बुराई नहीं, ज्यादा सिर्फ कि ऐसा हुआ, मैंने ऐसा किया, ये समझाने का आज मकसद था। बहुत सारी बहनें जब सेशन लेती हैं उन बेचारों के साथ यही हो रहा है। बड़ा सीरियस हो गए हम। कभी कभी पता है क्या ऐसा भी होता है, सुनो, आप रूप में जाओ और वो पीछे से आवाज आए, कहाँ जा रही हो? दिल पता है क्या कहता है? बस अपनी जिंदगी ढूंढने जा रही हूँ आंटी, अंकल, फूफो या नंद या देवर। मिल जाए तो बताती हूँ, जो आप नहीं ढूंढती बाय द वे, सिर्फ कहती हैं, और कहने से कुछ नहीं होता जब तक उस पर अमल ना करो। अब मैं आपको वो पावरफुल शिफ्ट बताती हूँ। सच सुनो,
आप इस वक्त अपनी फाइनल लाइफ नहीं जी रही हैं, आप एक फेज से गुजर रही हैं। एक फेज है आपकी, ये देखो, ये लाइफ है, इसमें एक फेज, 2 फेज, 3 फेज, इस तरह फेज है, उससे गुजर रही हैं। और हर फेज का एक एग्जिट भी होता है, खुरूज भी होता है, निकलेंगे भी ना। लेकिन एग्जिट उन्हें मिलता है जो अपनी सोच जिंदा रखते हैं। कि इधर से मर जाए, इधर से मर जाए, उनको कहाँ खुरूज मिलेगा, उनको कहाँ एग्जिट मिलेगा। थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट। अगर आप भी इस फेज में रुकी हुई है ना, जहां आपको लगता है कि आपकी जिंदगी रुक गई है, तो प्लीज ये समझो, आप रुकी नहीं, आप बस टेस्ट में हैं। और हर टेस्ट का एक एंड जरूर होता है। अगर आप चाहती हैं कि मैं आपकी सिचुएशन को पर्सनली समझकर आपको क्लियर डायरेक्शन बताऊं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम या टिकटॉक पर @सईदा टीचर ऑफ लाइफ पे कांटेक्ट कर सकती हैं। मैं पेड सेशंस लेती हूँ, लेकिन ये आपकी जिंदगी का डायरेक्शन चेंज कर सकती है जान मेरी। और याद रखो, जिंदगी तब बदलती है जब आप चुप रहना बंद कर देते हो और समझ के साथ जीना शुरू कर देते हो। जाने से पहले इमरान खान साहब के लिए सब हाथ उठाएं और दुआ में उनको याद करें कि अल्लाह ताला उनको शिफा दे और अल्लाह ताला उनको आज़ादी दे, इज्जत के साथ और सेहत के साथ और लंबी ज़िंदगी के साथ। और हमारे सारे जितने मुस्लिम ममालिक हैं, ईरान समेत, अल्लाह ताला वहाँ अपनी रहमतें बरसाए और वहाँ सुकून आए और अमन व अमान आए। और जो हमारे काफिर ममालिक हैं, अल्लाह ताला उनको जिल्लत की शिकस्त दे। आमीन सुम्मा आमीन। फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। कमेंट सेक्शन में अपना व्लॉग का टाइटल छोड़ना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं उस बेस पे अगला व्लॉग बनाती हूँ। अपना ख्याल रखें। सी यू अगेन।